देखिए मैं समझता हूँ कि जिस तरह से सरकार चल रही है, काफ़ी उसमें अहंकार दिखाई दे रहा है और ये इतना अहंकार अच्छा नहीं है लोकतंत्र के लिए। 1 महीने में देश के 2 चुने हुए मुख्यमंत्रियों के एक झारखंड में हेमंत सोरेन जी के दफ्तर में ईडी पहुंच गई, तो दिल्ली के हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी घर में ईडी पहुंच गई और कितने नेताओं को समन भेज रही है। आपने कैलाश गहलोत जी की बात करी, खड़गे जी को, सोनिया जी को, हुड्डा साहब को, सबको। जो विपक्ष में कोई नेता ऐसा नहीं बाकी है जिसको समन, राजस्थान में गहलोत साहब को, सचिन पायलट को, गोविंद डोटासरा जी को, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी को, कोई एक ऐसा नेता नहीं है जिसको समन बुलाकर ईडी सीबीआई नहीं हुआ। तो ये किस तरह कार्यशैली चल रही है देश में, क्या ये प्रजातंत्र के लिए सही है? मैं समझता हूँ कि सरकार तानाशाही और अहंकार के रास्ते पर चलकर और प्रजातंत्र का गला घोटने का काम कर रही है, जो देश के लिए, देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। कांग्रेस आयकर विभाग ने कांग्रेस को 1800 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा। देखिए, आज एक जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमारी पार्टी को इतना नोटिस भेज दिया जितनी हमारी कुल पार्टी की संपत्ति से भी दुगना है। तो एक राष्ट्रीय पार्टी थी, पुरानी पार्टी, आज ये ठीक है, हम मानते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे अमीर पार्टी भाजपा बन गई, बात के लिए हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। वो कैसे बनी वो देश के लोगों के सामने आ गया तथ्य। लेकिन कांग्रेस भी हमारी भी एक पार्टी है, हमें भी अधिकार है अपना चुनाव प्रचार करने का। हमारे खाते बंद कर दिए, जितनी हमारी पार्टी की टोटल संपत्ति है उससे हमारे को दुगना का नोटिस दे दिया। तो हम क्या करें? अब आप लोग बताएं क्या करें हम? तो ऐसा तो मैं समझता हूँ कि इसको सोचना चाहिए कि क्या है देश के लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में 75 साल तक देश का लोकतंत्र रहा, 70 साल तक क्या इस तरह का कभी कोई कार्रवाई की गई थी? सारी पार्टियां थी, स्वतंत्रता से सब प्रजातंत्र में अपनी अपनी बात रखते थे, अधिकार सबका है। तो जनता का अधिकार है कि जनता किसका फैसला करती है, किसको चयनित करती है। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि ये कांग्रेस पार्टी का आखिरी चुनाव है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता चुनाव लड़ने से डरे थे। दुष्यंत चौटाला जी तो रोहतक से चुनाव लड़ने से डर के भाग गए, अलायंस तोड़ दिया। वो क्या बात करेंगे? हम उनकी बात का क्या जवाब दें? बीजेपी, उन्होंने देखा होगा आपने, उनका बयान आया उनका कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने कहा कि हम रोहतक छोड़ते हैं जेजेपी के लिए, यानी कि बीजेपी और नड्डा जी डर गए रोहतक में उम्मीदवार उतारने से। तो हम रोहतक छोड़ते हैं जेजेपी के लिए, और जेजेपी ने कहा रोहतक का नाम सुन के कि हम गठबंधन ही छोड़ते हैं। बीजेपी कह रही है हम रोहतक छोड़ते हैं जेजेपी के लिए, और जेजेपी कह रही है रोहतक के नाम से हम गठबंधन ही छोड़ते हैं। लेकिन रोहतक लोकसभा क्षेत्र के एक एक नागरिक के आशीर्वाद को हम आखिरी सांस तक नहीं छोड़ेंगे, ये मैं उनको कहना चाहता हूँ। अशोक तंवर ने टीवी साक्षात्कार में कहा है कि अगर ईडी तरीके से काम करती तो कांग्रेस के सभी बड़े नेता अब तक जेल की सलाखों के पीछे होते हैं। चलिए, वो तो मैं समझता हूँ कि आज के दिन एक नारा बन गया बीजेपी का कि जो देगा हमें चंदा उसको देंगे हम धंधा, और जो नहीं देगा हमें चंदा उसको मारेंगे ईडी का डंडा। आप देखो क्या हो रहा है। अगर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, कोई भी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, तो ईडी को आप ईडी में चंदा दीजिए। अगर आपको वैक्सीन आपने बनाई है, मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा से, कोरोना काल तो ऐसा काल था, सब कुछ छोड़ के हर व्यक्ति अपनी जेब से पैसा खर्च के एक दूसरे की सहायता के लिए, मानवता के लिए आगे आ रहे थे। लेकिन उस समय वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से जो 450 रुपये चंदा लिया गया चेक में, बाकी कितना लिया उसकी तो किसी को जानकारी नहीं मिल सकती। और उसके चंदा लेने के 2 हफ्ते के बाद वैक्सीन को परमिट दी गई भाजपा की सरकार द्वारा। वैक्सीन में ऐसी क्या कमी थी कि वैक्सीन वालों को इतने जो है करोड़ों रुपए का चंदा देने की जरूरत पड़ी? अगर वैक्सीन बिल्कुल परफेक्ट थी तो भाजपा में क्या इंसानियत थी कि चंदा लिया? जब अगर वैक्सीन जो कहा गया उस समय कि ये सबसे बढ़िया वैक्सीन है, अगर ऐसा था तो जो है भाजपा को चंदा नहीं लेना चाहिए था। वैक्सीन देश सेवा में, पोलियो का, हमारा भी समय पोलियो की वैक्सीन थी,
बिल्कुल फ्री में, ये तो इस वैक्सीन में तो पैसे भी लिए गए जनता द्वारा, फ्री में लगवाई गई। कभी कहा नहीं गया कि ये कांग्रेस की पोलियो वैक्सीन है या किसी प्रधानमंत्री की, इसमें तो ये भी कहा गया कि प्रधानमंत्री जी की। लेकिन उस कंपनी से इतना चंदा क्यों लिया गया, ये तो गंभीर विषय होना चाहिए देश के लिए, ऐसा मेरा मानना परसों आए थे सर, वो बोले दीपेंद्र को मेरे नाम का भय है, यानी कि दीपेंद्र डर रहा है मेरे से, क्या कहना चाहेंगे? वो ये तो बड़ा लोग सीरियस कह रहे थे। ऐसा है, प्रजातंत्र में शक्ति जो होती है वो जनता के हाथ में होती है। कोई ऊंचा बोल के या कोई बोल के किसी का शक्ति नहीं होती, जनता के मत में शक्ति होती है। और जो है अगर किसी का भय होना चाहिए, मानना चाहिए, तो जनता के मत की शक्ति का भय मानना चाहिए। ये लोग जो है इस तरह की जो बयानबाजी जो कर रहे हैं वो सब औचित्यनीय है। जब चुनाव का नतीजा सामने आएगा तो आप देख लेना। मैंने जो कहा था, जेजेपी पार्टी की तो प्रदेश में किसी एक भी विधानसभा सीट से जमानत मेरे को लगता है बचेगी नहीं, ये मैं पहले भविष्यवाणी कर चुका हूँ। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना में बदलाव की जरूरत पड़ी, तो बदलाव के लिए हम तैयार हैं। अब क्या नहीं कहेंगे, अब तो चुनाव है। ये तो बहुत कुछ कहेंगे चुनाव में, पहले भी बहुत कुछ कहा था, 10 साल पहले भी बहुत कुछ कहा था। ये तो जो है अपना वही लोग हैं जो बड़े बड़े सपने दिखाते थे लोगों को। लेकिन अग्निपथ योजना का शुरू से हमने विरोध किया है, और उस विरोध और जो एक हमारा एक आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन के दबाव में इस तरह की बात सरकार कह रही है। हमारी मांग है अग्निपथ योजना तुरंत वापस हो। ये देश हित में नहीं है, जब देश की फौज के हित में नहीं है तो देश हित में क्यों हो सकता? और किसकी मांग थी ये अग्निपथ योजना जो है, क्यों लेके आए गए? ना तो भाजपा के घोषणा पत्र में था, ना किसी पार्टी ने मांग करी थी कि अग्निपथ योजना और फौज में 4 साल के बाद बिना पेंशन के घर वापस भेज दो। ना ही देश का नौजवान मांग कर रहा था, ना देश का फौजी मांग कर रहा था। ये मांग किसकी थी? ये योजना लाई क्यों सरकार? कितना नुकसान हो गया हमारे हरियाणा जैसे प्रदेश के नौजवान का, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है। जहां हर साल 5,500 की पक्की भर्ती होती थी हरियाणा से, आज वहां केवल 925 की अग्निवीर भर्ती हुई, जिसमें से केवल 200 के करीब पक्के किए जाएंगे। तो कितनी भारी प्रदेश में बेरोजगारी इस योजना अकेले की वजह से आई है, आप अंदाज़ा लगा। और फौज, जिस फौज पे हमें गर्व था, जिस फौज ने 75 साल तक देश के तिरंगे को झुकने नहीं दिया था, उसमें कोई कमी तो निकाल देता कोई पक्की भर्ती से बनी हुई फौज में। उस फौज में बदलाव लेके आए। और अब चुनाव का समय है, तो चुनाव में भाजपा को दिख रहा है कि उनकी ज़मीन खिसक रही है, तो ये कह रहे हैं कि अग्निपथ योजना पर पुनर्विचार होगा। मगर मैं कहना चाहता हूँ कि अग्निपथ योजना गलत है, इसको वापस कांग्रेस, अब तो चुनाव, अब तो वापस क्या होगा? अब तो लोग ही सरकार वापस करेंगे, और सरकार इनकी वापस होगी, हमारी सरकार आएगी, और हमारी सरकार आते ही अग्निपथ योजना की बजाय पक्की भर्ती दोबारा से लाई डॉक्टर जाएगी। अरविंद शर्मा को दोबारा से भाजपा ने प्रत्याशी बना दिया, इसको कैसे देखते हैं? भाजपा का अपना अंदरूनी मामला है, इसको मैं जो है इसी रूप से देखूंगा, और कैसे देखूंगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी के जो विधायक है उन्हें करोड़ों के रुपए के ऑफर मिल रहे हैं कि वे बीजेपी में शामिल हो। ये तो पंजाब की बात नहीं, पूरे देश में ही कार्यशैली इस तरह की चल रही है। ये चंदा इतना लिया जा रहा है, ये चंदा कहीं तो लगाएगी बीजेपी। आप कह रहे पंजाब में एमएलएस को ऑफर दे रही है खरीदने के लिए, तो भाई इश्तिहारों में एमएलए को खरीदने में ये चंदा इतना ले रही है कंपनियों से, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से इतना चंदा लिया जा रहा है, जिनके ऊपर ईडी के छापे पड़े, रेड पड़ी, उन सब से चंदा लिया जा रहा है। उस चंदे का बीजेपी, ये तो कुछ तो कही, तो ये क्या, इसमें तो स्वाभाविक रूप से